नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जिस तरीके से आप पंजाब को देख रहे हैं, पंजाब की खबरें आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही होंगी, केवल सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार है। सुपर सीएम केजरीवाल है और सीएम भगवंत मान है। ये सारी खबरों को कैसे किल करवाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप टटोलेंगे तो पंजाब में हजारों एकड़ जमीन अब पानी के अंदर डूब चुकी है। लोगों का बहुत बुरा हाल है। हजारों की तादाद में पशुओं की मौत हुई है और सैकड़ों की तादाद में लोगों का भी अता पता नहीं है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि हेलीकॉप्टर्स वहां पर जाकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि ये अचानक हुआ ऐसा ऐसा एक आपदा है जिसको सरकार अगर समय से जागी होती तो इसके असर को कम किया जा सकता था। लेकिन जहां केजरीवाल एंड कंपनी होंगे, वहां सरकार, पुलिस और प्रशासन केवल अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों के लिए है, बाकी जनता के लिए यह सारी मशीनरी नहीं होती है। पंजाब में कोई सरकारी काम हो या फिर कहीं पर भी कोई नींव का पत्थर लगाना हो, यानी कि जो उद्घाटन पत्थर होते हैं वो लगाने हो, ये सब लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भर भर के वहां पर पहुंचकर फोटो खिंचवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पंजाब पर यह आपदा आई है तो हालात बहुत बेकाबू हो चुके हैं। रंजीत सागर डैम और पौंग डैम के जो कपाट है, जो उनके जो दर थे जहां से पानी आता है, इसके आप सोचिए कई इनके जो दर है वो टूट गए हैं। और टूटने के कारण ये सारा पानी पंजाब के 7 जिलों में घुस गया है। 7 जिलों की हजारों लाखों किसानों की खेती, खड़ी खेती बर्बाद हो गई है। पशुओं का बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा लोग छतों पर चढ़कर, पेड़ों पर लटककर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप सोचिए, पानी तरन तारण से लेकर और 7 जिलों में घुसा है। सैकड़ों गांव इसकी चपेट में आ गए। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साउथ के अंदर जाकर ब्रेकफास्ट की शुरुआत करा रहे थे, और जब वो वापस आए तो वापस आके पूछ रहे थे, आप कौन से चैनल से हैं जो मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। यानी कि उनसे सवाल भी कोई नहीं पूछ सकता है। सबसे बड़ी बात हम आपको यहां पर बताते हैं, आजकल भगवंत मान का वो एक पुराना भाषण दिया और चुनाव से पहले का, सरकार बनाने से पहले का जो चुनाव थे उसका एक वीडियो बड़ा वायरल है। और उस वीडियो के अंदर भगवंत मान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मुर्गी बकरी भी मरी तो भी आपको मैं मुआवजा दूंगा। मुर्गी बकरी भी अगर मरी आपदा में तो भी मुआवजा दूंगा। भगवंत मान तो खुद ही नजर नहीं आ रहे, ये मुआवजा क्या देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुआवजा सिर्फ अपने लिए रखते हैं। अपने लिए हम जब शब्द कहते हैं ना, तो उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। 13,500 करोड़ रुपया यमुना सफाई का खा गए दिल्ली में। ये वही चोर कंपनी है। और अब जानते हैं पंजाब में आपदा के लिए इन्होंने बजट के अंदर कितनी रकम रखी थी? 298 करोड़ रुपया रखा था बजट के लिए, 298 करोड़। और 298 करोड़ रुपए के बजट रखने पर, आपदा के लिए जो बजट रखा गया था, उसमें जानते हैं ये लोगों को, वहां पर जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनको क्या दे रहे हैं? हेलीकॉप्टरों से क्या चीजें डाल रहे हैं? आलू, प्याज, दालें, मसाले, मिर्च, नमक, तेल, ये डाल रहे हैं। भगवंत मान जी को कोई जरा समझाए कि भैया जब आपदा आ गई, लोग छतों पे अपनी जान बचाने के लिए खड़े कई कई दिन से, तो वो खाना कैसे पकाएंगे? मतलब आप सोचिए, कमाल का प्रशासन है। ये है केजरीवाल मॉडल। एक बार भगवंत मान का वो वीडियो आप सुनिए, बकरी और मुर्गी तक का मुआवजा दूंगा, और इसके बाद
एक और देखिए जो हेलीकॉप्टर से उनके लिए फेंका जा रहा है, सुनिए जरा, देखिए। कुदरती आफत आ गई, बकरी ते मुर्गी मरी दे भी पैसे देऊंगा, नींद दे भी देऊंगा, जे दोबारे जीरी लाउनी पैगी दिहाड़ी देऊंगा। कितना पैसा लग गया, दोबारे कद्दू दे पैसे देऊंगा। इन्होंने पता कद्दू दे पैसे की होंगे। आपने देख लिया होगा कितने हंसी वाली बात आप लोगों के सामने है। ये वही सरकार है जो दिल्ली के अंदर फेल हो गई थी और दिल्ली के लोगों ने इन्हें भगा दिया निकाल कर यहां से। लेकिन हम आपको एक संयोग बता देते हैं, इसको आप जरूर सुनिएगा। दरअसल है क्या, जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली की जनता ने निकाल कर बाहर फेंका तो उससे पहले दिल्ली के अंदर भी एक बाढ़ आई थी, यानी कि प्राकृतिक आपदा थी। आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कितने मनहूस लोग हैं। 10 सालों तक दिल्ली में बरसात नहीं हुई थी भाई साहब, 10 सालों तक बरसात नहीं हुई थी। जाते ही अब इतनी अच्छी बरसात हो रही है दिल्ली के अंदर कि पानी जमीन के नीचे जल स्तर खूब ऊपर आ जाएगा। अब आपको हम बताते, पहले यहां पर अरविंद केजरीवाल के हारने से पहले यमुना में बाढ़ आई, हल्ला मचा और यह संकेत था कि अब केजरीवाल खत्म हो गए। पंजाब में भी बाढ़ आई है और संकेत है अरविंद केजरीवाल पंजाब से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत जबरदस्त वहां पर चल रहा है। माधोपुर डैम के भी टूट गए, चार गेट उनके भी टूट गए और फ्लड गेट टूट चुके हैं 4 माधोपुर डैम के। रावी नदी से अब पानी निकलकर इन डैम के 4 गेट टूटने के बाद गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक, मकौड़ा इन सब में भर गया है। सैकड़ों गांव इसकी चपेट में आ गए हैं और रेस्क्यू करने के लिए जब तक हेलीकॉप्टर मंगाए जाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकार राशन के लिए आलू, प्याज, दाल, सब्जी, तेल, नमक, मिर्च के साथ पैकेटों से फेंक रही है इनको। लेकिन जरा सोचो, जब घर डूब गए तो खाने का कच्चा माल सामान फेंकने का क्या मतलब बनता है सरकार का, ये भी एक बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। लेकिन भगवंत मान को क्या पता ये क्या होता है, क्योंकि भगवंत मान तो अब जहाज में चलते हैं भाई, चार्टर प्लेन में चलते हैं, इसलिए जमीन पर बातें नहीं करते। काफिले के बीच में 150 गाड़ियों के काफिले के बीच में चलते हैं, तो इनको क्या पता है कि गरीब आदमी या वहां का गरीब किसान क्या झेल रहा है। तो अब ये पंजाब के लोगों को सोचना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की विदाई पंजाब से होती है। विदाई तो निश्चित है, लेकिन कितनी शानदार होती है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब डूब रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस और प्रशासन केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान की सेवा में जुटा हुआ है। पंजाब के डूबने से उन्हें क्या लेना देना है। पंजाब से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयानक है, लेकिन सरकार, पंजाब सरकार पूरा जोर लगा रही है कि जो स्ट्रीम मीडिया है उस पर ये चीजें ना दिखाई जाए, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।